डॉक्टर चौहान, जानना चाहेंगे आपसे कि मस्से क्या होते हैं और ये क्यों हो जाते हैं? देखिए, मस्से जिनको के वॉर्ट्स बोलते हैं इंग्लिश में, एक प्रकार का हम ये कह सकते हैं कि ये त्वचा का रोग है, यानी कि जो स्किन डिजीज होती है। आमतौर पर जब हम स्किन डिजीज शब्द सुनते हैं तो हमारा ध्यान जाता है कोई खारिश, खुजली, कोई रैशेस निकले होंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें त्वचा के ऊपर हल्का सा एक उभार आता है या थोड़ी सी ग्रोथ हो जाती है, जिसको कि मस्सा कहा जाता है। कोई ज्यादा नुकसान इसका नहीं होता, कोई पेन नहीं होता, खुजली खारिश इसके अंदर नहीं होती है। और आम तौर पर ये हाथों में, पैरों में या फिर कई लोगों के गर्दन के ऊपर भी मैंने देखा है हो जाते हैं। और जेनिटल एरिया में आमतौर पर ये अक्सर देखने को मिलते हैं, जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसके आसपास कहीं पर देखने को मिलते हैं, लेकिन पूरे शरीर में कहीं पर भी मस्से हो सकते हैं। मस्सों का कोई भी नुकसान नहीं होता, जैसे मैंने कहा ये बिल्कुल हार्मलेस होते हैं, लेकिन आपकी सुंदरता पर इसका डेफिनेटली काफी नुकसान होता है। सौंदर्यता के लिए मस्से अच्छे नहीं है, खासतौर से अगर कहीं ऐसी जगह है जहां विजिबल है तो और भी ज्यादा नुकसान कर सकते हैं आपकी सुंदरता को ये। और मस्से बनने का अगर हम कारण देखें कि क्यों हो जाते हैं मस्से, तो एक प्रकार का एक वायरस होता है जिसको HPV बोलते हैं। HPV यानी कि ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस। आजकल वायरस का बड़ी चर्चा है, कोरोना वायरस की चर्चा। बहुत सारे वायरस हमारे इर्द गिर्द होते हैं। तो ये वायरस जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है, हमारी त्वचा के अंदर प्रवेश करता है, तो वहां त्वचा के अंदर ये एक मस्सा पैदा कर देता है। और आयुर्वेद के अनुसार अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो त्वचा में अगर दोषों का प्रकोप होता है, वात पित्त कफ हमारे जो दोष हैं वो अगर त्वचा में जाकर के स्थापित हो जाते हैं, प्रकोपित होते हैं, तो वहां पर फिर इम्प्योरिटी ब्लड और इम्प्योरिटी ऑफ स्किन, जो हमारी त्वचा है और हमारा रक्त जो है वो दूषित हो जाता है, जिसके कारण मस्से बनते हैं। कई प्रकार के मस्से होते हैं डिपेंडिंग ऑन के कौन सी जगह पर वो हैं और किस शेप या किस साइज के हैं। जैसे कि एक तो कॉमन वॉर्ट्स होते हैं, कॉमन मस्से जिनको कहें, कुछ फ्लैट होते हैं, उनमें ज्यादा कुछ जो है उभार नहीं होता, फ्लैट से होते हैं। कुछ धागे की टाइप के भी होते हैं। पैरों के नीचे जो होते हैं उनको प्लांटर वॉर्ट्स कहा जाता है, और जो हमारे प्राइवेट एरिया में होंगे उसको जेनिटल वॉर्ट्स के नाम से भी कहा जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि ये है तो बड़ी इरिटेटिंग सी एक प्रॉब्लम, क्योंकि इसका इलाज जब हम करते हैं तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए लोग अक्सर जो है इसकी सर्जरी कराने के लिए चले जाते हैं। लेकिन कई बार हम जो है रूट कॉज को नहीं समझते। सर्जरी अगर हम करा भी लें, अगर रूट कॉज को ठीक नहीं करेंगे तो फिर दोबारा से प्रॉब्लम आ जाती है। आज हम बात करेंगे कि कैसे रूट कॉज को समझ करके और उसका उपचार आयुर्वेद माध्यम से हम करें, आयुर्वेद के साथ हम उसका उपचार करें। डॉक्टर चौहान, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या मस्से संक्रामक होते हैं, यानी क्या ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकते हैं? जी देखिए, अगर हम इसको देखें, जैसा मैंने भी बताया कि वायरस के कारण ये पैदा होते हैं, तो कोई भी वायरल डिजीज होती है तो वो कंटेजियस नॉर्मली होती है, लेकिन बहुत हाईली कंटेजियस नहीं, बहुत ज्यादा संक्रामक नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं है कि किसी आदमी को मस्सा हो रहा है, आपने उसको टच किया तो आपको भी हो जाएगा। आजकल तो ऐसे ऐसे वायरस फैल रहे हैं जो बिल्कुल बाई एयर के माध्यम से, ड्रॉपलेट के माध्यम से फैलते हैं, लेकिन ये उस तरह का नहीं है। लेकिन फिर भी जो है, अगर जिस व्यक्ति को मस्से हो रखे हैं वो अगर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता है और मस्से से पीड़ित व्यक्ति से अगर आप संपर्क करते हैं, उसका कोई कपड़े प्रयोग करते हैं, उसका कई बार घर में कॉमन तौलिया यूज करते हैं लोग, तो अगर इस तरह का कुछ आप करते हैं, या स्विमिंग पूल एक ऐसी जगह है जहां पर अनेक प्रकार के लोग आते हैं, वो वहां पर स्विमिंग करते हैं, तो अगर किसी की त्वचा में कोई इन्फेक्शन होता है उसके माध्यम से भी ये दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है। और जिस व्यक्ति को, महिला या पुरुष को जेनिटल एरिया में अगर वॉर्ट्स बने हैं तो वो जो सेक्सुअल संपर्क के माध्यम से भी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकता है। ये कह सकते हैं कि संक्रामक तो है बट नॉट वेरी हाईली कंटेजियस, ऐसा हम कह सकते हैं। कोरोना वायरस जैसा नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हमें स्वच्छता रखनी चाहिए। हमारे वातावरण में अनेक प्रकार के माइक्रोब्स मौजूद रहते हैं और समय समय पर हमें अपने शरीर को डिटॉक्स करते रहना चाहिए। अगर आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो समय समय पर जरूरी है कि बॉडी को साफ सफाई, एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली भी आपको जो है क्लीन रखना है, डिटॉक्स करना है।
और उसके लिए हम बार बार आपको कहते हैं कि साल में एक बार तो जीवाग्राम में आप जरूर आया करें। जीवाग्राम में जब आप आते हैं तो आपको हम डीपर लेवल पर आपके टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालते हैं और आपको जो है उसके माध्यम से हम और स्वस्थ बनाते हैं, आपके शरीर को और मजबूत बनाते हैं और आपकी इम्यूनिटी भी इससे बढ़ती है। डॉक्टर चौहान, जिन लोगों को बहुत ज्यादा मस्से की समस्या है उन्हें क्या खाना चाहिए और किन चीजों से खास तौर पे परहेज करना चाहिए? देखिए, इसका सिंपल प्रिंसिपल है, आप समझ लीजिए कि यदि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति कम है, आजकल इस शब्द का बहुत प्रयोग हो रहा है, इम्यूनिटी पावर यदि आपकी कमजोर है और खास तौर से आपकी त्वचा की इम्यूनिटी वीक है तो फिर आप ससेप्टेबल रहते हैं, आपको इस प्रकार के रोग आ सकते हैं, क्योंकि हमने इसका आपको अभी भी अच्छी तरह से बताया कि किस प्रकार से रोग होता है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से हमें जो है क्या करना है, इम्यूनिटी की जब हम बात करते हैं आयुर्वेद में, तो सबसे पहले हमें अपने अग्नि बल को बढ़ाना है, यानी कि हमारा पाचन दुरुस्त होना चाहिए। जो कुछ भी हम खाते हैं वो आसानी से पचना चाहिए, आम नहीं बनना चाहिए। आम क्या है, बार बार हम आपको समझाते हैं। जो बिना पचा हुआ भोजन हमारे पेट में रहता है वो एक टॉक्सिक मटेरियल, एक विषैला तत्व बनाता है जिसको आम बोलते हैं। और दूसरी चीज जो इसमें जरूरी है आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कि जो भी आप खाएं वो पौष्टिक भोजन होना चाहिए, धातु उससे पुष्ट हो, हमारे ओज का निर्माण हो। तो अगर हम ब्रीफ में कहें कि क्या हमें खाना चाहिए, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन क्या होता है, वो हरी सब्जियां, जैसे कि आजकल जो है सर्दियों के मौसम में आप देखते हैं बहुत अच्छी सब्जियां आती हैं, चाहे वो पालक है, मेथी है, बथुआ है, गाजर है, शलजम है, मूली है, ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं, इनको सेवन करना चाहिए। चुकंदर भी आप खा सकते हैं, टमाटर का सेवन भी बहुत अच्छा रहता है, इसमें हमारे शरीर को शक्ति भी देता है। कई प्रकार के इन सब्जियों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को और मजबूत करते हैं। सब्जियों का सूप बना करके आप पी सकते हैं या सलाद के रूप में भी आप सब्जियों का, जैसे खीरा है या ककड़ी, गाजर, मूली, शलगम, इनका सेवन आप सलाद के रूप में भी कर सकते हैं। और ताजे सीजनल फ्रूट्स तो हमेशा हमारे भारत में तो हमेशा उपलब्ध रहते हैं। अमरूद का सेवन कर सकते हैं, पपीते का सेवन कर सकते हैं, और भी जो भी आपको सीजनल फ्रूट्स मिलते हैं, एप्पल मिलता है हमेशा, केला मिलता है, ये चीजों का सेवन करें। चने या मूंग की दाल का स्प्राउट्स जो है वो भी अच्छा है, या नट्स, बादाम, अखरोट या मूंगफली या खजूर, ये सब चीजें बहुत अच्छी रहेंगी, इनका सेवन करेंगे आपको। लेकिन हमेशा एक चीज मैं आपको बार बार याद दिलाता हूँ कि ये सारे भोजन अच्छे हैं, लेकिन आजकल हम बहुत सारी ऐसी चीजें खाते हैं जिनको हम जंक फूड बोलते हैं। जंक का मतलब होता है कूड़ा करकट। तो कूड़ा क्यों खाते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन कूड़ा नहीं खाना चाहिए। अच्छे जो है भोजन, इवन हमें बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन, ऑयली भोजन, फ्राइड, स्पाइसी, इन चीजों का भी हमें जो है परहेज करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा पित्तवर्धक चीजें जो होती हैं वो भी हमारे त्वचा में अनेक प्रकार के रोग पैदा करती हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।